Oh yeah, I think that's gone inside edge onto pad. Caught a mould. हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉटन बोल्ट के एक और नए और कमाल एपिसोड में। आज हमारे साथ एक नए गेस्ट फुटबॉल मेडिको, जो आमतौर पर एक फुटबॉल फैन है, क्रिकेट फैन भी है मैं कहूँगा, लेकिन फुटबॉल फैन बहुत बड़े फैन है। फुटबॉल चैनल है इनका, फुटबॉल मेडिको, आप चेक कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज हमारे साथ ऑक्शन के इनिशियल थॉट्स डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हैं एक इंडियन लड़का हो और वो क्रिकेट ना देखता हो, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि वो ऐसा हो। तो और ऊपर से दो दिल्ली वाले साथ बैठ जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता क्रिकेट की डिस्कशन ना हो जाए। बिल्कुल सही बात कही चिराग, यहाँ पर फुटबॉल मेडिको चिराग आज हमारे साथ है। आज हम आईपीएल के टॉप बाइज की बात करने वाले हैं, और मेरे हिसाब से आईपीएल के अंदर ऑक्शन में हमने फर्स्ट हैंड ये चीज़ देखी कि डिमांड बहुत ज़्यादा थी। दो नई टीम ज़रूर आई, डिमांड बहुत ज़्यादा थी इंडियन प्लेयर्स की भी, लेकिन सप्लाई काफ़ी कम थी। हम ये चीज़ इसी बात से पता लगा सकते हैं क्योंकि मुंबई इंडियंस ने पहले दिन मात्र 4 प्लेयर्स खरीदे, जो कि बेस्ट फ्रेंचाइज थी पिछले कुछ समय से। उस टीम ने अगर मात्र 4 प्लेयर्स खरीदे पहले दिन, तो डिमांड बहुत ज़्यादा थी बाकी टीमों के अमंग भी, और सप्लाई बहुत ही कम थी। तो ये चीज़ हम इससे ही पता लगा सकते हैं। बात करते हैं हम अपने लेकिन वही मुंबई की तूने बात करी, उन्होंने जिस दिन जो पहली बाय कर ली थी, स्टार्टिंग में द वेरी फर्स्ट बाय द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आज इस सीजन का, इस ऑक्शन का, ईशान किशन 15.5 करोड़। बट टू बी ऑनेस्ट, तू और मैं या फिर कोई भी जो वीडियो भी देख रहा हो, नो वन शुड बी सरप्राइज्ड। हाँ, ये एक्सपेक्टेड था, शुडंट बी सरप्राइज्ड, ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि मुंबई इंडियंस अपने सारे पुराने प्लेयर्स के पीछे जरूर भागी, और ईशान किशन के पीछे तो ऑब्वियस था कि उनको भागना ही भागना था और उसको वापस लेके आना ही आना था, तो ये ऑब्वियस था। बट 15.5 करोड़ ये थोड़ा ज्यादा सरप्राइजिंग था हमारे लिए। इंडियन एवर पेड, सेकंड हाईएस्ट इंडियन एवर आईपीएल ऑक्शन में, तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था मेरे लिए, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि श्रेयस अय्यर मोस्ट एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि वो एक कैप्टेंसी बॉक्स लेके आता है अपना ऑक्शन टेबल के ऊपर। तो मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर फर्स्ट पे होना चाहिए था। वो इसलिए नहीं जाना था बिकॉज वो मल्टी यूटिलिटी प्लेयर नहीं है, जैसे तूने मुझे भी ऑफ स्क्रीन कहा, आईपीएल इज अबाउट मल्टी यूटिलिटी प्लेयर्स। ईशान किशन गिव्स यू 2 या 3 यूटिलिटी। सबसे पहले वो ओपनिंग कर सकता है, इंडियन ओपनर्स तुझे एक्सप्लोसिव बहुत कम मिलेंगे बिल्कुल ऑक्शन में। वो लेफ्टी है, इंडिया में लेफ्टी मिलना ही मुश्किल है, और वो कीपर है, कीपिंग में भी वो तुझे एबिलिटी देता है। एंड जो बाकी टीम उसके पीछे भाग रही थी ना, दे वर लुकिंग हिम एज अ कैप्टन। मतलब कोई ना कोई टीम उसको कैप्टन बना सकती थी। सपोज अगर वो पंजाब चला जाता, ही वुड हैव बीन द कैप्टन देयर। वो आरसीबी चला जाता तो आरसीबी भी उसको कैप्टन की चॉइस की तरह रख सकती थी अपने। ईशान किशन तो हाँ, ईशान किशन डेफिनेटली यार, he has led his he has led his अंडर 19 वर्ल्ड कप की टीम वो लेके लेड करी है उसने। उसने फिर अपनी रांची की झारखंड की लोकल टीम वो करता है, डोमेस्टिकली कैप्टन करता है, तो ही हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। वो यही है कि वो बेचारा मुंबई में खेलता है जहां उससे ऊपर 5 या 6 कैप्टन पहले से है, इसीलिए वो उसको कभी लीडरशिप क्वालिटीज दिखाने का चांस नहीं मिला। नहीं तो ही इज आल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर देम एज फॉर द नेक्स्ट कैप्टन। हाँ, मेरे को लगता है शायद यही एक पॉइंट था जिसकी वजह से उसका प्राइस इतना ज्यादा हाइप अप हो गया, इतना ज्यादा बढ़ गया। तो हो सकता है ये एक वैल्यू वो और ज्यादा वो लेके आता हो सकता है आने वाले समय में हम मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी करते हुए ईशान किशन को देखें रोहित शर्मा की रिप्लेसमेंट के तौर पे। हो सकता है रिप्लेसमेंट क्यों, मतलब ये हो सकता है रोहित शर्मा उसको यहाँ की कैप्टनसी हैंड ओवर कर दे, बिकॉज ही हैज टू फोकस ऑन इंडियाज कैप्टनसी। हां, आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर 5 इयर्स के बाद। हाँ, मे बी डेफिनेटली, क्योंकि वो अय्यर के पीछे नहीं गए। यू ऑल वर थिंकिंग कि वो अय्यर को नेक्स्ट कैप्टन बनाएंगे, तो नाउ इट माइट बी किशन। या ये तो बहुत बड़ा ऑप्शन था मेरे हिसाब से ईशान किशन। बिग थम्स अप फॉर मुंबई इंडियंस। बट मुंबई इंडियंस की बात बाकी हम आने वाली वीडियोस में करेंगे, थोड़ा सा ट्रोल करेंगे उनको। How will you rate this signing? How will you rate this signing out of 10? I'll go for an 8.5 I guess, क्योंकि थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव था, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने अपने बजट्स को ढंग से एलोकेट नहीं किया। तो मेरे हिसाब से 8.5 is quite justifiable for this signing. What about you? I'll still give it a 9 because इससे बढ़िया साइनिंग नहीं थी ऑक्शन में, पूरे ऑक्शन में इससे बढ़िया प्लेयर नहीं था ऑक्शन में जिसके पीछे तुम जा सकते थे। The way you handled him, कि तुम उसके लिए ऑल आउट गए, you have shown him confidence सबसे पहले कि हम तुझको रिटेन करना चाहते हैं, be it anything. But cricket is a team player, bro. आप एक प्लेयर के पीछे नहीं जा सकते, आपको पूरी टीम बनानी है यहाँ पे। उस प्लेयर के लिए तो बहुत कुछ है ना ये चीज। हाँ, ये बात। Most successful franchise chasing you like hell. I understand this. चलो
we'll talk Moving on to more the about next it player. when we'll talk more about it when we'll talk about Mumbai Indians in the coming videos. So moving on to the next player, it is Deepak Chahar. 14 crores to CSK. Big And move from CSK. इन दो साइनिंग में एक सिमिलैरिटी देखेगा, ये दोनों गए अपनी पुरानी फ्रेंचाइज के पास ही है, एंड मोर देन द प्राइस दैट दे वर गेटिंग पहले भी, और रिटेन करते तो उससे भी ज्यादा प्राइस में गए वो। बिल्कुल। और फर्स्ट साइनिंग तो दोनों रिटेन नहीं होते। और एक चीज हम इनके अगर चार्ट्स देखें, इनकी सैलरी पैकेज का चार्ट्स देखें तो वो ऊपर ही ऊपर गया है, इनके स्टॉक्स ऊपर ही ऊपर गए हैं। तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि क्या कैलिबर है प्लेयर्स का और क्या प्लेयर्स के परफॉर्मेंसेस में क्या चेंजेस आए हैं और किस तरीके से एज अ प्लेयर दोनों ही प्लेयर्स ग्रो करें। और खाली आईपीएल स्टेज पे मैं नहीं कहूंगा, इंटरनेशनल लेवल पे भी मैं कहूंगा, इंडिया के लिए भी मैं कहूंगा, काफी अच्छे तरीके से इन्होंने अपने डेब्यू किए। दीपक चाहर काफी अच्छा भुवनेश्वर कुमार रिप्लेसमेंट मेरे को नजर आते हैं आगे के लिए, क्योंकि भुवी काफी समय तक इंजर्ड रहे। स्विंग कर सकते दोनों। बिल्कुल। आप उनसे पावर प्ले में भी डलवा सकते हैं। T20 में पावर प्ले में 4 के 4 ओवर खत्म करवा सकते हो, 3 के 3 ओवर खत्म करवा सकते हो, और एक टेस्ट में डलवा सकते हो। तो शानदार ऑप्शन मैं कहूंगा दीपक चाहर को। शुरू में विकेट निकाल के जो आपको खिलाड़ी देते हैं ना, उससे बेहतर खिलाड़ी, उससे बेहतर ओपनिंग बॉलर मैं नहीं कहूंगा जो आपको शुरू में विकेट निकाल के दे और स्विंग कराएंगे, और साथ ही साथ बल्लेबाजी का ऑप्शन भी लेके आते हैं टेबल पे। तो एग्जैक्टली वही भुवनेश्वर कुमार से जो हम एक्सपेक्ट करते थे कि वो कर दे थोड़ा बहुत काम। ही कुड बी अ वेरी गुड नंबर 8, एंड इनफैक्ट वो नंबर 7 भी खेल सकता है। चलो वो अलग बात है, वो चेन्नई में है तो चेन्नई में तो 11 के 11 बंदे बैटिंग करते हैं तो उसका नंबर लेट आएगा, लेकिन अगर किसी और टीम में उसको डाल देते तो ही कैन बैट एट नंबर 7 एज वेल। बिल्कुल। एक अनपॉपुलर ओपिनियन मैं दूंगा यहाँ पे अपना, कि भुवनेश्वर कुमार से बेटर बैट्समैन मैं दीपक चाहर को देखता हूँ। हाँ, एनी डे इट इज नॉट अनपॉपुलर, बिकॉज वो अपनी स्टेट के लिए तो बहुत ऊपर बैटिंग करता है इससे, एंड ही वाज मोर ऑफ एन ऑलराउंडर फॉर हिज स्टेट। भुवनेश्वर कुमार तो he started his career as a batsman. हाँ, वही तो एग्जैक्टली, मतलब बिल्कुल बॉलिंग तो इज ए सेकेंडरी थिंग जो उसने करियर में स्टार्ट करी थी। भुवनेश्वर कुमार को हमें बनाना पड़ गया। he is such a gun player right now. बिल्कुल, obviously and justifiable. What's your rating for him? 9.5 out of 10 मैं कहूंगा, बहुत अच्छा प्लेयर है मेरे हिसाब से। और एक चीज नहीं, आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है। आने वाले टाइम पे सीएसके का फेस नहीं, मैं इसको इंडिया का फेस भी देखता हूँ। दीपक चाहर को इंडिया पेस बॉलिंग अटैक का मैं फेस देखता हूँ, जसप्रीत बुमराह के बाद, जो कि इंडियन पेस एंड ऑल्सो अ वेरी गुड मार्केटेबल प्लेयर है। तुम एड वैड में इसको इजीली बेच सकते हो, मुझसे मानो तो तुम। ही हैज दैट स्टाइल, ही हैज दैट एड के लिए जो कैमरा कॉन्शियसनेस होती है ना, ही हैज दैट। तुम इसको अच्छा सेल कर सकते हो व्हेन यू इट कम्स टू बिजनेस। वो अलग बात है चेन्नई इज नॉट इनटू, हाँ वो अलग बात है कि चेन्नई इज नॉट इनटू मच ऑफ दिस बिजनेस, बट स्टिल आईपीएल इज अ सॉर्ट ऑफ बिजनेस, एंड इसके लिए तुम बहुत अच्छा इसको सेल कर सकते हो। मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा प्लेयर है, फेस बनाने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत। एंड आई विल गो विद अ 9.5 हियर, बिकॉज़ सेम टीम में जा रहा है वेयर यू नो तुम्हारा रोल क्या है, तो सेम कैप्टन के अंडर जाना पड़ेगा तुम्हें, एंड यू नो कि तुम्हें 8 खेलना है, तुम्हें ओपनिंग में डालनी है बॉल, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट। सो ग्रेट साइनिंग, 9.5 for me too. So moving on to the next player. Next player is Shreyas Iyer, ex-Delhi captain. 12.25 crores to KKR. KKR का नया कप्तान। क्या आप देखते हैं उनको KKR का नया कप्तान, मिस्टर चिराग? ऑब्वियस है, तो ये तो थोड़ा ऑब्वियस हो गया। ना फ्रेंचाइजी चेंजेस लेकर के किया है, मतलब जैसे और कौन किसको बनाएगा? अंदर असल को बना दो ना अभी जैसे क्रिकेट लाइव आता है ना, कैंट क्रिकेट लाइव जो आता है, कैंट का प्रमोशन नहीं कर रहे हम, क्रिकेट लाइव जो आता है, उसमें इरफान पठान का एक पॉपुलर ओपिनियन मैंने सुना। उन्होंने बोला कि अभी आप कहीं से कहीं तक श्रेयस अय्यर को एज अ कैप्टन लेके मत चलिए, क्योंकि पैट कमिंस उनके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि ऑस्ट्रेलिया को लीड कर चुके हैं। मतलब मेरे को लगा कि यार ये तो इंडियन प्रीमियर आईपीएल है कि ये तो डेड ऑब्वियस है, इंडियन प्रीमियर लीग में आई स्टैंड्स फॉर इंडियन, या तो मेरे हिसाब से तो ये डेड ऑब्वियस था कि श्रेयस अय्यर विल बी द कैप्टन ऑफ कोलकाता नाइट राइडर्स। और लास्ट टाइम आपको पता है कि कोलकाता ने जब लास्ट टाइम दिल्ली के किसी कैप्टन को, एक्स कैप्टन को लिया था, तो उसने गौतम गंभीर 2 बार आईपीएल टाइटल जिताया था। आई होप टू बी ऑनेस्ट ऐसा ना हो आगे। ऐसा मैं तो सोचता हूँ ऐसा ना हो। लेकिन एक और फन फैक्ट मैं यहाँ पे दूंगा, जैसे शार्दुल ठाकुर की मैं बात करूँ, दिल्ली कैपिटल्स में गए शार्दुल ठाकुर, तो जैसे शार्दुल ठाकुर की मैं बात अगर करता हूँ यहाँ पे, तो शार्दुल ठाकुर जब अपनी नई फ्रेंचाइज के लिए पहला सीजन खेले हैं तो वो फ्रेंचाइज जीती है, तो समथिंग इन कमिंग फॉर दिल्ली आई गेस।
यू नेवर नो कि क्या सिचुएशन उसके हिसाब से होती है, बट टू बी ऑनेस्ट श्रेयस अय्यर के लिए तो जो तुमने प्राइस टैग दिया है ना, वो उसकी कैप्टेंसी के लिए ही दिया। तुम एज अ बैट्समैन तो मेरे हिसाब से वो इस आईपीएल में 7 to 8 करोड़ जा सकता था इफ ही वुड हैव बीन ओनली अ बैट्समैन। वो तुम सीधी बात लगा लो, जहां तक मुंबई ने उसके लिए बिड करा है ना, वहां तक वो बैट्समैन था, या किसी और टीम ने जहां तक जिसके पास कैप्टन था। बट जब से आरसीबी और कोलकाता ने उसके पीछे पड़े हैं, तो उसके बाद तो ही वाज जस्ट अ कैप्टेंसी मटेरियल, उसका प्राइस वो कैप्टेंसी का एक्स्ट्रा बिल्कुल बिल्कुल। और फाइनल तक पहुंचाना अपनी टीम को बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि फाइनल तक वो पहुंचाया है उसने दिल्ली कैपिटल्स को, और दिल्ली कैपिटल्स को बॉटम ऑफ द टेबल से टॉप ऑफ द टेबल लेके आया। तो एक बहुत बढ़िया प्लेयर और बहुत ही बढ़िया कैप्टन मैं कहूंगा, साथ ही साथ एक टीम प्लेयर भी है। मैं कहूंगा कि बहुत ही शानदार टीम प्लेयर है श्रेयस अय्यर। तो साथ ही साथ उन्होंने 4 नंबर पे जिस तरीके से बैटिंग की, इंडियन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आपको मिलना बहुत मुश्किल है। टीम इंडिया में ही 4 नंबर मिलना एक और चीज सॉल्व कर ली उन्होंने, इयोन मॉर्गन जो कैप्टेंसी के साथ बैटिंग नहीं दे पा रहा था ना, वो बैटिंग अब तुम्हें श्रेयस अय्यर दे देगा। बिल्कुल देगा। एंड तुम श्रेयस अगर तो फ्लोट करना है, तुम रसल के साथ उसको इजीली फ्लोट कर सकते हो। बिल्कुल। और ईडन गार्डन्स के पिच पे अगर तुम श्रेयस अय्यर को खिलाओगे तो वो इनिंग्स बिल्ड भी कर सकता है, वो पेल भी सकता है, सीधी बात। और ईडन गार्डन्स में तुम्हें वही चाहिए। मैं एक चीज और यहाँ पे कहूंगा कि उनका प्राइस बढ़ने का एक और बड़ा रीजन ये है, जैसे कि हम इंडियन मिडिल ऑर्डर के लिए भी देखें तो इंडियन टीम ने भी काफी टाइम तक सर्च किया कि 4 नंबर का कोई प्लेयर नहीं है। तो 4 नंबर के प्लेयर्स की पहले ही बहुत ज्यादा शॉर्टेज है मार्केट के अंदर। तो 4 नंबर का प्लेयर वैसे भी मुश्किल होता है 4 नंबर खेलना, क्योंकि आपको अपना रोल एक तरीके से बिल्कुल आइडेंटिफाइड नहीं है, एक तरीके से बिल्कुल डिफाइंड नहीं है। तो आपको वो मैच के दिन भी डिसाइडेड नहीं है। हाँ, वो मैच के दिन भी डिसाइडेड नहीं है सुबह कि आप किस तरीके से क्या करना जाके। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इसलिए पोजीशन थोड़ी सी मुश्किल है, जो कि श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छे से खेली है पिछले काफी समय से। इंटरनेशनल स्टेज पे भी मैं कहूंगा एक तरीके से अब उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है, मनीष पांडे को पीछे छोड़ दिया है। अब तो 4 नंबर इंडिया के लिए श्रेयस अय्यर ही खेलने वाले हैं, जहां तक मेरा कहना है। तो नेवर नो, सूर्य कुमार यादव के साथ कंपटीशन है, बट स्टिल सूर्य कुमार यादव, आई थिंक सूर्य कुमार यादव विल मेक हिज position on number 5 for India, I guess. A great discussion, and maybe India के मैचेस स्टार्ट होने में we are both of us might be fighting over कि कौन सी इंडिया की बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है इन द वर्ल्ड कप। और अब दोनों ही टीम्स आ गई हैं, तो शायद और नया टैलेंट उभर के आएगा, तो हम और ज्यादा इस चीज के ऊपर डिस्कस कर पाएंगे। बिल्कुल। या तो moving on to the fourth buy, what are your thoughts for this rating first? rating see this is I'll still get 8.5 क्योंकि मेरे साथ थोड़ा ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि वो एक सिंगल यूटिलिटी प्लेयर है। कैप्टेंसी इज द एडिशनल थिंग जो एक्स्ट्रा देता है वो, लेकिन सिंगल यूटिलिटी प्लेयर के लिए 12.75, क्योंकि जब तूने अपनी वीडियो में चेन्नई के बारे में बोला था, यू इवन सेड कि धोनी इज 12 प्राइस पे थोड़ा ओवर प्राइस्ड है, राइट? तो अगर धोनी की कैप्टेंसी इज ओवर प्राइस्ड एट 12, तो श्रेयस की कैप्टेंसी तो आई थिंक सो इज मच मोर ओवर हाइप्ड एट 12.75. I understand your point here, but I'll give it a 9 out of 10. और मैं कहूँगा कि यहाँ पर धोनी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन धोनी की बैटिंग अभी उतनी ज्यादा बढ़िया नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। और श्रेयस अय्यर आपको 4 नंबर पे वो बैटिंग करके दे, जो कि 4 नंबर पे अवेलेबल है ही नहीं। आप ओवरसीज भी चले जाओ तो एडन मार्करम मिलता है आपको, डेविड मलान मिलता है, और जो कि अभी अनसोल्ड जाने तक तैयार थे। वो इंडिया के पिचेस पे नहीं खेल सकते, नो वन कैन प्ले इन द इंडिया। या और वो स्पिन भी कुछ खास नहीं खेलते, इस वजह से एग्जैक्टली द पॉइंट। श्रेयस अय्यर स्पिन और पेस दोनों का अच्छा बैट्समैन है, तो ही कैन प्ले बोथ ऑफ देम वेरी वेल। बिल्कुल। और मेरे हिसाब से टोटली जस्टिफाइड प्राइस है, मेरे हिसाब से अंडर प्राइस्ड है मैं तो कहूंगा। थोड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन है, मेरे हिसाब से अंडर प्राइस्ड है। मेरे हिसाब से मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर होना चाहिए था इस आईपीएल ऑक्शन का, क्योंकि श्रेयस अय्यर जैसा प्लेयर बार-बार ऑक्शन में नहीं आता। गलती से भी, आई डोंट फील सो। कोई बात नहीं, वी हैव टू एग्री विद एग्जैक्टली। या सो 9 out of 10 for me. So moving on to the next player here, लियम लिविंगस्टन। देख, इसके लिए मैं स्टार्टिंग में ये चीज कहूंगा, जो तूने सप्लाई और डिमांड की बात करी थी ना, ये चीज वही थी। लिविंगस्टोन का इतना हाई प्राइस जाना एज कम्पेयर टू अदर सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर्स, मैं कहूंगा उनसे ज्यादा इसका गया, मिचेल मार्श से ज्यादा इसका गया, या फिर किसी और बड़े ऑलराउंडर से ज्यादा इसका इसके लिए गया, बिकॉज उस टाइम पे 2 या 3 टीम को ऐसी प्लेयर चाहिए था और कोई प्लेयर बचा नहीं था। इस सेकेंड डे हुआ ऑक्शन के, तो तुम्हारे पास ऑप्शंस बहुत कम हो जाते हैं सेकेंड डे पे आते आते, तो इसीलिए इसका प्राइस इतना गया। बट अ वेरी गुड बाय फॉर राजस्थान,
बस उनको ये देखना है कि वो इंडिया के पिच पे सूट करेगा नहीं करेगा, दैट इज माय ओनली कंसर्न। मेरे हिसाब से थोड़ा ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि पिछले साल राजस्थान की टीम में खेला था लियाम लिविंगस्टन, पिछली बार भी उन्होंने उसको खिलाया था और उसका परफॉर्मेंस, सॉरी इस बार गुजरात गया, इस बार गुजरात गया, हाँ नहीं हाँ पंजाब गया, पंजाब किंग्स, ओके पंजाब किंग्स। तो मेरे हिसाब से राजस्थान ने पिछले साल जब खिलाया उनको तो कहीं से कहीं तक अच्छे नहीं खेले, कम से कम 2 से 3 डक्स तो मुझे याद आते हैं अभी भी कि 2 से 3 तो डक्स, लेकिन वो बाहर जाते ही मारने लग जाता है, बिल्कुल प्रॉब्लम यही प्रॉब्लम है। तो मेरे हिसाब से इंडियन पिचेस या फिर कहें कि दुबई की पिचेस जो थी उससे काफी सिमिलर, ऊपर जैसे दिल्ली की पिच हो गई, जैसे मैं कहूँ चेन्नई की पिच हो गई, इन पिचेस पे सूट नहीं करेगा। लेकिन पंजाब की मोहाली की पिच अगर मैं देखूं तो ठीक है, चल सकता है। बस वो मलान वाला काम मत कर देना उसके साथ, कि तुमने मलान का खराब कर दिया ना, वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन बन के आया था वो, और उसको खिलाया 3 मैचेस नहीं थे। बिल्कुल, मेरे हिसाब से लियाम लिविंगस्टन इज अ गुड बाय, बट थोड़ा सा ओवर प्राइस मैं कहूंगा यहाँ पे। हाँ वो तो कह रहा हूँ, वो डिमांड और सप्लाई वाली बात थी। क्योंकि मैं ये कहूंगा, क्योंकि आप अगर जाके देखें तो ऑलराउंडर्स इस प्राइस ब्रैकेट में इससे अच्छे मिल जाएंगे आपको। मैं ये कहूंगा कि शाहरुख खान इनसे बेटर बाय थे नौकर, क्योंकि वो आप इंडियन प्लेयर भी है, फ्यूचर प्रूफ भी है। वो प्रूवन की बात है ना यार, बट यार डोमेस्टिक स्टेज पे उसने काफी टाइम तक प्रूव किया अपने आप को। हाँ आई कैन एग्री दैट, काफी टाइम, मतलब इस सीजन तो ही वाज द बेस्ट डोमेस्टिक प्लेयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और मेरे हिसाब से भाई दो बंदा मेरे हिसाब से लास्ट बॉल पे छक्का टांग के जिता रहा है, तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। बिल्कुल, और मेरे हिसाब से ऑक्शन से पहले 10 की 10 टीमें शाहरुख खान को जरूर देखी थी। यू कैन से दैट। चेन्नई उसके पीछे भाग रही थी, आरसीबी उसके पीछे भाग रही थी, चेन्नई, क्योंकि सबको एक फिनिशर चाहिए था। फिनिशर किसी के पास नहीं था एक्सेप्ट गुजरात, जिसके पास पांड्या था, एंड किसके पास था फिनिशर? नॉट इवन चेन्नई दिल्ली भी मैं नहीं कहूंगा कि ऋषभ पंत थोड़ा ऊपर खेलेगा, दिल्ली भी मैं हाँ मतलब किसी के पास फिनिशर नहीं था, ओनली गुजरात हैड दैट। एंड लेकिन वो भी आए करते बिकॉज उनको चाहिए था एक स्पिनिंग ऑलराउंडर जो शाहरुख खान बन सकता था। बिल्कुल। सो आई थिंक दीज वर द बिगेस्ट बायज। इसकी रेटिंग क्या देगा? लियाम लिविंगस्टन की मैं रेटिंग दूंगा 8 आउट ऑफ 10। थोड़ा ज्यादा ओवर प्राइस्ड है मेरे लिए। I'll say 7.5 out of 10। मेरे लिए भी कुछ ऐसा खास नहीं, बिकॉज वो इंडियन पिचेस पे तो तुम गैम्बल ले रहे हो, टू बी ऑनेस्ट गैम्बल इज द राइट वर्ड फॉर हिम। या आई एग्री विद योर पॉइंट कि वो डिमांड और सप्लाई के खेल की वजह से इतना ज्यादा हाई प्राइस पे गया। तो मेरे हिसाब से 8 आउट ऑफ 10 टोटली जस्टिफाइड है। 7.5 out of 10। हां 7.5 आउट ऑफ 10 भी मैं दे सकता हूं। थोड़ा मैंने दे दिया 8 आउट ऑफ 10, लेकिन ठीक है 7.5 आउट ऑफ 10 भी आई विल एग्री। तो guys, this were our discussion for today, I guess. काफी fruitful discussion रहा मिस्टर फुटबॉल मेडिको, मिस्टर चिराग के साथ, और fruitful के साथ fistful भी रहा थोड़ा सा। थोड़े से difference of opinions भी थे, थोड़े से मैं कहूँगा काफी ज्यादा agree भी किया हमने काफी चीजों, लेकिन थोड़े difference of opinions भी थे जो कि होने चाहिए, डिबेट्स में होने ही चाहिए obviously। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हमें वीडियो को एंड करना चाहिए, और काफी और प्लेयर्स की बात आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे, और मिस्टर फुटबॉल मेडिको को जरूर वापस बुलाएंगे डेफिनेटली, हमेशा के लिए। और फुटबॉल मेडिको को आप पहली चीज जरूर चेकआउट करें, फुटबॉल का काफी क्रेजी कंटेंट आ रहा है, डे टू डे बेसिस पे आ रहा है। मिस्टर चिराग इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं यार हर रोज वीडियो डालने में, मुझे पता है मैं हर रोज एक वीडियो डाल भी नहीं पाता हूँ। ही ऑलवेज रिकमेंड्स मी कि बट आएगी रोज एक वीडियो आएगी। हाँ, I know कॉटन बोल्ट पे भी रोज आएगी एक। या कॉटन बोल्ट पे भी रोज आया करेगी गाइस। तो जाके फुटबॉल मेडिको को भी सब्सक्राइब कर लो पहले, उसके बाद मेरे को कर लेना यार, कोई बात नहीं। ना करो गाइस, करो। क्रिकेट का फीवर था। आप अपने ओपिनियंस बताओ पहले यार, हमारी डिस्कशन, आपके ओपिनियंस डिफरेंट होंगे, नीचे जरूर बताओ अपने ओपिनियंस, जरूर कमेंट सेक्शन में नीचे बताओ। और आपके हिसाब से क्या ये टॉप 5-4 बाइस जस्टिफाइड थे, और आपने क्या सोचे थे क्या हो सकते थे, क्या बीच में डिफरेंस आया, ये हमें कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइए। और आने वाली वीडियोस में प्लेइंग 11s भी बनाने वाले हैं हम, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो हम आज आप सबसे इस समय विदा लेते हैं। थैंक यू मिस्टर फुटबॉल मेडिको, कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग द चैनल्स। ओके, बाय, पीस, बाय गाइस।